हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वोकैब 24। गुड आफ्टरनून। 1 बज चुके हैं, हमारा वोकैबलरी का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आज सुबह के आर्टिकल में से कुछ वोकैब्स निकाल कर या फिर कुछ एडिशनल वोकैब्स। हम देखेंगे कि उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं, उनके यूजेज क्या है और उनको लर्न करने का तरीका क्या है। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड कम टू आवर फर्स्ट वर्ड। द फर्स्ट वर्ड इज मैग्नेनिमिटी। इट्स अ नाउन। इसका मतलब होता है उदारशीलता। ठीक है, मैग्नेनिमिटी इसका मतलब है उदारशीलता, जेनरस होना, किसी को कोई चीज़ देना, किसी को कोई चीज़ समझाना, या कंजूस ना होना, या फिर दिल छोटा ना होना जिसे कहते हैं। ठीक है, मीनिंग देखते हैं इसका। बिहेवियर दैट इज़ काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग, है ना। कोई ऐसा बिहेव, कोई ऐसा जेस्चर जो कि क्या है, काइंडनेस दिखाता है, आपकी दयालुता दिखाता है, जेनरस दिखाता है कि आप उदार प्रवृत्ति के हैं, या फॉरगिविंग हैं, या फिर आप क्षमा कर देते हैं, जल्दी माफ़ कर देते हैं। स्पेशली टूवर्ड्स द एनिमी और कॉम्पिटिटर, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि आपके क्या हो, शत्रु हो, या उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, या फिर वो आपके क्या हो, कॉम्पिटिटर हो। कॉम्पिटिटर यानी कि जो आपके साथ प्रतियोगिता में हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी कोचिंग क्लास है या आपकी क्लास है, उसमें कोई 2 बच्चे हैं, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन हो गया है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके चक्कर में एक दूसरे से वो क्या हो गए हैं, थोड़ा बिटर हो गए हैं। लेकिन अगर उसमें एक जो है वो, उसका नेचर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगी, मैग्नेनिमिटी होगी, तो वो क्या करेगा, दूसरे के मिसबिहेव को या उसके इस नेचर को, कॉम्पिटिटिव होने के, फॉरगिव कर देगा। सिनोनिम्स देखते हैं। जेनरोसिटी मतलब कि उदार होना, म्यूनिफिसेंस यानी कि उदार होना, देना किसी को कुछ, नोबिलिटी मतलब कि सादगी होना, सिंप्लिसिटी होना, और लार्जेस का भी यही मतलब होता है कि आप खुले दिल से किसी को कुछ भी दे रहे हैं या ओपन हार्टेड हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। मीननेस अगर आप उदार प्रवृत्ति हैं, काइंडनेस जो कि इसका एक फीचर दिखाया गया है, अगर आप उसका ऑपोजिट बात करेंगे तो मीननेस हमारा एक वर्ड हो जाता है। और सेल्फिशनेस यानी कि क्या होना, सेल्फिश होने का क्या मतलब होता है कि कोई क्या है, अपने लिए ही केवल सोच रहा है, स्वार्थी है कोई, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फिश होना, और उस नेचर को, स्वार्थीपन को बोलेंगे सेल्फिशनेस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। शी एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म विद मैग्नेनिमिटी, है ना। उसने क्या किया, क्रिटिसिज्म यानी कि जो उसको, उसके बारे में टिप्पणी की गई, छीटाकशी की गई, या फिर उसकी जो बुराई की गई उसके काम की या किसी भी चीज़ की, या उसमें जो कमियां निकाली गई। क्रिटिसिज्म कई तरीके से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा किसी को ख़राब करने से ही हो। तो यहाँ पे लिखा है शी एक्सेप्टेड द क्रिटिसिज्म विद मैग्नेनिमिटी। उसने क्या किया, जो क्रिटिसिज्म बताया गया उसको क्या किया, उदारशीलता के साथ, ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया। इमेज को कंसिडर कर लेते हैं। इस इमेज में क्या हो रहा है, एक आदमी है और वो अपने पास एक बैग में से बहुत सारी चीज़ें निकाल के किसी और को दे रहा है। आई होप कि ये शायद प्रेजेंट किया जा रहा है कि उसको अशर्फियाँ दे रहा है, सोने के सिक्के अपने बैग में से निकाल के दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी मैग्नेनिमिटी हो गई, है ना। चलिए देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा कास्टाइज, है ना, या फिर चैस्टाइज भी आप इसको पढ़ सकते हैं, बट मैं कास्टाइज पढ़ती हूँ। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दंड देना। ठीक है, और ये वो जो दंड देना होता है, ये किसी भी कोल्ड वॉर की तरह से आपको नहीं देखना है। हमेशा इसमें कुछ फिजिकल इम्पैक्ट होता है, यानी कि किसी के काम को रोक देना, उसको कुछ फिजिकल पनिशमेंट दे देना। जैसे स्कूल में हमारे क्या होता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट होते हैं ना। तो अगर वो मॉरल वैल्यू के साथ किए जा रहे हैं या मॉरल वैल्यू इंश्योर करने के लिए किए जा रहे हैं, तो हम उनको क्या बोल देंगे, कास्टाइज बोल देंगे उस सज़ा को, जिसमें कि कुछ फिजिकल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी की कोई बात बुरी लग गई और आप उसको सज़ा देने के लिए उससे बातचीत बंद कर दें, तो ये कास्टाइज करना नहीं हुआ, ये कोई सज़ा देना नहीं हुआ। अगर लेकिन ऐसा है कि मान लीजिए कोई आपका छोटा है, आपका यंगर वन ब्रदर और सिस्टर और कोई बेबी है, अगर उसने कोई मिसबिहेव किया है और आप उसको बोलें कि जाओ तुम किनारे चुपचाप खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए, वहाँ से हिलना नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कास्टाइज हो जाएगा। अगर हम इसको और ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये अगर ऑफिशियल टर्म में या फॉर्मल टर्म में देखते हैं तो मान लीजिए कि क्या होता है, जैसे किसी ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर, उसने अच्छा काम नहीं किया तो उसको क्या बोल दिया जाता है कि आपको किसी ऐसे एरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी होगा या जहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, और आपको वहाँ पे मतलब लॉफुली सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारे जो फिजिकल इम्पैक्ट्स किए जाते हैं किसी को सज़ा देने के, इनको हम कहते हैं क्या, कास्टाइज करना। ठीक है, ये एक वर्ब है, जो ये सज़ा दी जाएगी इसको कास्टाइज बोलेंगे, ना कि सज़ा को। एंटोनिम्स देखते हैं इसके।
प्रेज यानी कि किसी की तारीफ़ करना, उसको प्रमोशन दे देना, कॉम्प्लीमेंट करना, किसी के बारे में अच्छा कुछ कहना। और लॉड, लॉड भी हमने क्या देखा कल उस दिन मैंने आपको सिखाया था ना कि अपलॉड अगर होता है तो इसका मतलब वी आर लॉडिंग समवंस परफॉर्मेंस, यानी कि हम किसी की परफॉर्मेंस की तारीफ़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कास्टाइज द टीम फॉर देयर लैक ऑफ कमिटमेंट। उसने क्या किया, टीम को सज़ा दी, दंड दिया उनकी कमिटमेंट यानी कि उनकी जो भी विश्वास पात्रता थी, जो भी काम उनको दिया गया था उसको ना पूरा करने के लिए। यहाँ पे इमेज को कंसीडर करते हैं, एक आदमी बना हुआ है, वो अपने बच्चे को क्या बोल रहा है, सज़ा दे रहा है एक तरीके से गुस्से में, तो ये क्या कर रहा है, कास्टाइज कर रहा है। अगला वर्ड देखते हैं हमारा प्रॉफर। प्रॉफर को लर्न करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बता सकती हूँ कि जहाँ कहीं पे भी ऑफर आता है तो आप इसको समझ सकते हैं, मतलब प्रॉफर में ऑफर आता है इसलिए आप इसको समझ सकते हैं किस चीज़ से, टू प्रेजेंट से, है ना। अगर आप किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी प्रेजेंटिंग दैट ऑफर इन फ्रंट ऑफ देम, है ना। तो क्या हो गया, प्रॉफर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रेजेंट, किसी के सामने अपनी बात को रखना, प्रस्ताव रखना। मीनिंग देखते हैं, होल्ड आउट और पुट फॉरवर्ड समथिंग टू समवन फॉर एक्सेप्टेंस, किसी के सामने किसी चीज़ को रखना जिससे कि वो एक्सेप्ट करे, यानी कि अभी उसमें सर्टेनिटी है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो एक्सेप्ट हो जाए प्रपोजल आपका। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके, ऑफर यानी कि ये सामने रखना, मैंने आपको बताया कि आप ऑफर से इसको लर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, आगे रखना, सामने रखना। एक्सटेंड का भी यही मतलब होता है, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं कि आई एम एक्सटेंडिंग माई हैंड टू हेल्प, है ना। आई एम एक्सटेंडिंग माई हेल्प यानी कि मैं अपनी हेल्प को प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं अपने हेल्पिंग हैंड्स को यानी कि हम मदद करने वाले हाथों को आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रपोज का भी यही मतलब होता है, किसी के सामने अपनी बात को रखना। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका, टेक बैक यानी कि बात को ना रखा जाए किसी के सामने, उसको पीछे रखा जाए, वापस ले लिया जाए। विड्रॉ का भी यही मतलब होता है, विड्रॉ हमने पहले भी वर्ड कंसीडर किया है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी हो रही है या कोई भी चीज़ जो आप कहने वाले हैं लेकिन आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। मान लीजिए कि कोई एक कमिटी है जिसमें कि सबको कुछ बोलना है, 10 लोग हैं, डिसाइड हुए हैं, लेकिन आपने क्या किया, उसमें से अपना नाम हटा लिया कि नहीं अब मैं नहीं बोलूँगा, यानी कि आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं करेंगे, आपने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। विद होल्ड देखते हैं, यही चीज़ है, होल्ड मतलब बोल रहा है पकड़ के रखना, यानी कि सामने मत रखना, उसको पीछे रखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, they too will have to work with accepting the new notes and with proffering the correct change, है ना। उनको क्या करना पड़ेगा, जो नए नोट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और proffering the correct change, और उनको करेक्ट चेंजों को क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो बैंक्स की पोजीशन थी उनके लिए बोला जा रहा है कि जो नोट्स चेंज हुए हैं बैंक्स को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और प्रॉफरिंग करना होगा, प्रस्तुत करना होगा करेक्ट यानी कि सही बदलावों को, है ना। देखिए यहाँ पे एक इमेज जो है उसमें एक आदमी एक लड़की को क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, तो प्रॉफर कर रहा है वो अपना प्रपोजल उसको, है ना। चलिए देखते हैं अगला हमारा वर्ड है पेट्यूलेंट। पेट्यूलेंट का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना या फिर बदमिजाज होना या फिर किसी चीज़ का सही ना होना भी पेट्यूलेंट कहलाता है, ठीक है। मीनिंग देखते हैं इसका, ऑफ अ पर्सन और देयर मैनर चाइल्डिशली सल्की और बैड टेम्पर्ड, यानी कि कोई बहुत जल्दी अगर गुस्सा हो जाता है, बच्चों की तरह बिहेव करता है, या फिर वो अपने आप में कुढ़ता रहता है किसी बात को लेकर, या फिर वो कोई बहुत गलत बात करता है तो उसे हम बोलेंगे पेट्यूलेंट। या फिर कोई काम है जो अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पेट्यूलेंट। क्योंकि पेट्यूलेंट एडजेक्टिव है तो कहीं पे भी हम इसको, नॉट कहीं पे भी बट हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं इसका, कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करना यानी कि कुछ गलत बात कहना। इरिटेबल का क्या मतलब होता है, किसी को छेड़ते रहना, परेशान करते रहना। पीविश का भी यही मतलब है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, बार बार पोक कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। और फ्रैक्शियस का भी यही मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी माहौल है उसको बिगाड़ रहे हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके क्या है, एग्रीएबल यानी कि आप बहुत आसान हैं, गलेबल हैं, आप उनकी बात आसानी से मान जा रहे हैं। पेशेंट है यानी कि आप शांत हैं, क्या है आपके अंदर धैर्य है। ईजी गोइंग मतलब आप ईजी टू हैंडल है, या फिर आप जो चीज़ हो रही है आसानी से उसके साथ चल रहे हैं, कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही बिहेव लाइक अ पेट्यूलेंट चाइल्ड एंड रिफ्यूज टू कॉपरेट। उन्होंने क्या किया, एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह व्यवहार किया और किसी का भी साथ देने से, सहयोग निभाने से इनकार कर दिया। इमेज में भी देखिए क्या है, एक बच्चा है अपनी क्लासरूम में बैठा हुआ है और वो क्या है, गुस्सा है, चिड़चिड़ा बिहेवियर दिखा रहा है कि मैं तो कुछ अच्छा काम नहीं करूँगा। आगे देखते हैं ग्रूज। ग्रूज का मतलब होता है शिकवा करना, शिकायत करना, कंप्लेन होना, ठीक है। ये एक नाउन है तो शिकवा, शिकायत या फिर किसी भी बात को हम ग्रूज बोलेंगे, ना कि उस काम को बोलेंगे, ठीक है। मीनिंग देखते हैं इसका, कंप्लेंट और ग्रम्बल, है ना। कोई शिकायत या ग्रम्बल मतलब किसी के प्रति क्या करना, कोई गलत भावना रख के कोई बात कहना। सिनोनिम्स देखते हैं,
कोई बात कहना नहीं, कोई बात, बात क्या है, नाउन है ना, तो इसलिए वो हो जाएगा क्या, ग्राउज का सिनोनिम। एंटोनिम्स देखते हैं इसके क्या है, अप्रूवल, हाँ किसी की बात से राज़ी हो जाना। कॉम्प्लीमेंट, किसी की बात को कंप्लेन ना करना, कॉम्प्लीमेंट करना मतलब किसी की बात को इनकार ना करना, मना मत करना, किसी भी बात को बुरा ना मानना, उसकी शिकायत ना लगा के बल्कि क्या करना, उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अच्छाइयाँ करना। और कमेंडेशन का भी यही मतलब होता है। कल हम लोगों ने रिकमेंडेशन मतलब पढ़ा था, जिसमें कि क्या होता था, कोई एक दूसरे को क्या करता था, सुझाव देता था, यानी कि वो दूसरे की किसी एबिलिटी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, कमेंड कर रहा है। तो यहाँ से हमारा बन जाता है कमेंडेशन, यानी कि किसी की अच्छाइयों को स्वीकार करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बिगेस्ट ग्रूज वॉज अबाउट द नॉइज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब हमारी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी, जो कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से आवाज़ हो रही थी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक आदमी बना हुआ, एक औरत बनी हुई है, दोनों का मूड बहुत ऑफ सा दिख रहा है, और वो क्या है, जो सामने लेडी है उनको कंप्लेन कर रहे हैं खाने के बारे में। हो सकता है कि एक रेस्टोरेंट के सीन को दिखा रहा है, हो सकता नहीं, प्रोबेबली इट्स ट्रू, बिकॉज अगर आप पीछे के सीन पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे काउंटर्स और टेबल्स वगैरह बनी हुई हैं, तो यानी कि वो क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट के खाने के लिए ग्रूज कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, हमारा क्या है, इंसिन्यूएट, है ना। इंसिन्यूएट का मतलब होता है संकेत करना, इंडिकेट करने से आप इसको समझ सकते हैं। मीनिंग है इसका सजेस्ट और हिंट समथिंग बैड, कोई गलत बात की हिंट देना। इन एन इनडायरेक्ट एंड अनप्लेजेंट वे, किसी भी इनडायरेक्ट वे में, यानी कि आप सीधे नहीं कह दें संकेत कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन आप उसको कुछ इंडिकेशन दे दें, या कुछ आप मतलब घुमा फिरा के बात को बोले ना, गोल मोल करके, तो क्या वो कहलाएगा, इंसिन्यूएट कहलाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स देखते हैं। इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब बता देना किसी भी चीज़ को। इंडिकेट मैंने आपको पहले भी बताया। अल्यूट का भी यही मतलब है, किसी चीज़ को खुलेआम जाहिर ना करना, दबा छिपा के कहना। गिव इंक्लिंग, इंक्लिंग हम लोगों ने पहले भी वर्ड पढ़ा हुआ है ना। इंक्लिंग का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ का हिंट देना, या कोई भी हिंट अगर होता है तो वो इंक्लिंग कहलाता है। अब सिंस यहाँ पे गिव है तो ये क्या है, वर्ब में इसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसका। कंसील, कंसील मतलब होता है छुपाना, यानी कि हिंट ना दें और उसको छुपा लें। विद होल्ड हमने अभी पहले भी पढ़ा कि किसी चीज़ को अपने पास पकड़ के रखना, दबा के रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। चाइना डज नॉट प्रिवेंट रिलीजियस एक्सप्रेशन, चाइना में क्या होता है कि रिलीजियस एक्सप्रेशन मतलब धर्म को फॉलो करने की जो आज़ादी होती है, धर्म को अपने फॉलो करने की जो क्या है एक्सप्रेशन मतलब जाहिर कर सकते हैं, सब लोग अपने धर्म को अपने हिसाब से निभा सकते हैं, या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसको क्या करता है, डज नॉट प्रिवेंट, उसको रोकता नहीं है। एज इज़ इंसिन्यूएटेड इन योर आर्टिकल, है ना। अब कोई ये बात कह रहा है कि आपके आर्टिकल के हिसाब से, आपका आर्टिकल जो है वो संकेत दे रहा है कि चाइना क्या करता है, वो रिलीजियस एक्सप्रेशन को क्या करता है, रोकता नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग अगर इसी सेंटेंस से इस इमेज को कंसिडर करें तो हो सकता है कि एक आदमी है, उसने एक आर्टिकल लिख के दिया है एक पैनल को या एक ज्यूरी मेंबर्स को या ज्यूरी टीम को। अब वो लोग इनका आर्टिकल पढ़ रहे हैं और इनसे ये बात कह रहे हैं कि आपका आर्टिकल हमें संकेत दे रहा है कि चाइना, आपके हिसाब से चाइना में क्या है, रिलीजियस एक्सप्रेशन की आज़ादी है, चाइना उसको नहीं रोकता है। अगला वर्ड हमारा देखते हैं क्या है, अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अबाधित, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रिवेंशन के, जिसके ऊपर बिना कोई लिमिटेशन ना हो, जिसके ऊपर कोई क्या हो, कंट्रोल ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनट्रैमल्ड बोलेंगे, ठीक है। मीनिंग इसका देखते हैं। नॉट लिमिटेड बाय समथिंग, किसी भी चीज़ से क्या है, वो कैद में नहीं है, दायरे में नहीं है। सिनोनिम्स इसके देखते हैं। अनकंट्रोल्ड मतलब कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। अनचेक्ड मतलब उसके ऊपर कोई निगरानी नहीं है। चेक का मतलब यहाँ से निगरानी रखने से है, लेकिन अनचेक्ड है मतलब कि उसके ऊपर कोई भी निगरानी नहीं कर रहा है। अनइम्पीडेड का भी यही मतलब है कि उसके ऊपर कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। इम्पेडिमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, रोक टोक का होना, किसी बाधा का होना इम्पेडिमेंट कहलाता है। लेकिन अगर अनइम्पेडेड है मतलब कि कोई रोक टोक, कोई बाधा नहीं है। एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। चेक्ड यानी कि निगरानी है। टाइड अप मतलब कि जो भी कंट्रोल है आपका, उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, है ना। मतलब कि जो भी आपने रूल्स बना दिए, जो भी आपने प्रोसेस वो कर दिया, प्रेस्क्राइब कर दिया, उसके हिसाब से आपका काम टाइड अप है। सप्रेस्ड का मतलब भी यही होता है, दबा देना, यानी कि किसी चीज़ के अंदर कोई, किसी चीज़ के लिए कोई क्या करना, बर्डन ही बर्डन आ जाना, कंस्ट्रेंट इतने हैं कि वो चीज़ बिल्कुल दब गई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोवाइडिंग अनट्रैमल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। मैं इस बात में कोई, मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं है कि मैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के या फिर खुली छूट दे दूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यानी कि
एक्सप्रेशन की आज़ादी को ना, बोलने की आज़ादी को मैं खुली छूट दे दूँ किसी भी मतलब रोक टोक के बिना, तो ये क्या है, मेरी रुचि का काम नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी हामी इसको नहीं मिलती है। उसके बाद हम इमेज को कंसीडर कर लेते हैं। इमेज में क्या क्या दिखा रहा है, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन कोरोना वायरस, द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन कोरोना वायरस है ना। अब जैसे कोरोना वायरस था तो क्या हुआ, वो अनट्रैम्बल्ड तरीके से क्या हुआ, बढ़ता रहा, अनट्रैम्बल्ड तरीके से बढ़ता गया, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं इस्टेब्लिश हो पाया, तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, इमेज के थ्रू। आगे देखते हैं, देखिए हमारा कंपंक्शन है। कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा, रिमॉर्स है ना, ये हमने कल भी पढ़ा था। रिपेंट, ये उसी का क्या है, एक वो है, सिनोनिम है। इसका मीनिंग देख लेते हैं हम, क्या है, अ गिल्टी फीलिंग अबाउट डूइंग समथिंग, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के गलत हो जाने पर आपका क्या, पछतावा होना, आपको बुरा लगना कि ये मैंने गलत कर दिया, ये काम ये गलत हो गया, या फिर आप रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों किया। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके। रिमॉर्स मैंने आपको पहले भी बताया, स्क्रूपल की मतलब आपसे कोई काम गड़बड़ हो गया है, और रिपेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पछता रहे हैं, उसके ऊपर आपको पछतावा है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड लाइड ऑन हर विदाउट कंपंक्शन, है ना, विदाउट कंपंक्शन, ही हैड लाइड टू हर, सॉरी लाइड ऑन मैंने बोल दिया था, लाइड टू हर विदाउट कंपंक्शन, उसने उसके साथ झूठ बोला है बिना किसी पछतावे के। यहाँ पे इमेज को कंसीडर करते हैं, आदमी है वो बिल्कुल रिग्रेट हो रहा है, अपने सिर पे हाथ रख रहा है कि ओ गॉड मुझसे ये क्या हो गया, ठीक है। अगला वर्ड हम देखते हैं, हमारा क्या है, रेलीगेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पदावनति होना, यानी कि डिमोशन होना। जैसे प्रमोशन होता है तो किसी का प्रमोशन होता है तो क्या होता है, उसकी जो डेजिग्नेशन करंट है उससे उसकी डेजिग्नेशन और ऊपर उठ जाती है। बट डिमोशन होता है, रेलीगेट होता है तो उसकी जो भी पोजीशन है उससे उसको नीचे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, रेलीगेट कहलाता है। अब हम मीनिंग इसका देख लेते हैं, टू गिव समबडी अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन, रैंक एक्सेट्रा, है ना, किसी को क्या कर देना, कम इंपॉर्टेंट या जो भी उसकी पहले पोजीशन हो उससे कम की पोजीशन अपॉइंट कर देना। अब सॉरी यहाँ पे दैन बिफोर नीचे लिख गया है, बट ये इसी सेंटेंस की कंटिन्यूएशन में है, टू गिव समबडी अ लोअर और लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन, रैंक एक्सेट्रा दैन बिफोर, यानी कि जो भी उसकी पोजीशन पहले थी उससे कम की पोजीशन करेंटली दे देना। सिनोनिम्स देख लेते हैं, क्या है, डाउनग्रेड, किसी के ग्रेड को नीचे कर देना, डिमोट यानी कि प्रमोट ना करके डिमोट कर देना, मूव डाउन मतलब मूव अप ना करके मूव डाउन कर देना उसको, पुट डाउन भी उसको नीचे उतार देना, लोअर का मतलब उसकी पोजीशन को कम कर देना। एंटोनिम्स देख लेते हैं, डिमोट का एग्जैक्ट एंटोनिम यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोट, यानी कि आप उसको नीचे नहीं कर रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं। रेज मतलब डाउन का ऑपोजिट है यहाँ पे, कि आप किसी को क्या कर रहे हैं, नीचे नहीं गिरा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। पुश मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, इनकरेज मतलब उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वॉज देन रेलीगेटेड टू द रोल ऑफ असिस्टेंट, है ना, उसके बाद क्या हुआ, उसको असिस्टेंट के रोल के लिए पदावनत कर दिया गया, रेलीगेट कर दिया गया, कम कर दिया गया। हो सकता है कि वो पहले क्या थी, एक टीम लीडर थी, बट अब उसको क्या कर दिया है, टीम के एक सिंपल मेंबर की तरह ट्रीट किया जाना शुरू हो गया है, क्योंकि उसने कुछ काम गड़बड़ कर दिया था, तो डेलीगेट कर दिया गया है उसको, सॉरी रेलीगेट कर दिया गया है उसको, डिमोट कर दिया गया है। यहाँ पे इमेज हम देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए एक लैडर बना हुआ है और एक आदमी नीचे है, इसमें तो यू लिखा हुआ है, आई होप कि यू नेवर बी ऑन दैट पोजीशन, यू नेवर गेट एनी डिमोशन और समथिंग। बट ये क्या कर रहा है, ये ऊपर था, वहाँ पे सब कुछ रोशन दिखाया गया है, बट अब उसको क्या कर दिया गया है, नीचे गिरा दिया गया है, डिमोट कर दिया गया है। अगला हमारा वर्ड है मिलाइस। मिलाइस एक नाउन है जिसका मतलब होता है बेचैनी होना, एंग्जाइटी होना, ठीक है, यानी कि उस व्यथा को, उस पोजीशन को बोलेंगे। सिंस इट इज़ अ नाउन ना, तो बेचैन होने को नहीं बोलेंगे या बेचैनी को बोलेंगे, यानी उस परेशानी को बोलेंगे क्या हम, मिलाइस, ठीक है। अगला हम इसका मीनिंग देखते हैं, अ जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, इलनेस और अनईज हुज एग्जैक्ट कॉज इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, है ना, एक सामान्य भावना जो कि क्या है, आपको असहज महसूस करा रही है, आपको बीमार सा लग रहा है, डल लग रहा है, अनईजी लग रहा है, यानी कि आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं। हुज एग्जैक्ट कॉज, उसका एग्जैक्ट रीज़न आपको पता नहीं है। डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, उसको पहचानना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके, रेस्टलेसनेस, है ना, आप अधीर हो जा रहे हैं, बिल्कुल व्याकुल हो जा रहे हैं कि अरे अब क्या होगा। अनईजीनेस ऊपर भी लिखा हुआ है, नीचे भी वही मतलब है कि आप क्या है, ईजी नहीं है। डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट आपको नहीं है। लैस्टिट्यूड का भी यही मतलब है, लैसिट्यूड का सॉरी, कि आपको क्या है, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है। और एंग्विश का भी यही मतलब है कि आपको एंग्जाइटी, परेशानी, या फिर आप अधीर महसूस कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, हलचल में है बिल्कुल अंदर से। एंटोनिम्स इसके देखते हैं, कंफर्ट यानी कि आपको आराम है, ईज़ है यानी कि आप सहज महसूस कर रहे हैं, वेल बीइंग यानी कि आप स्वस्थ हैं, कामनेस यानी कि आप शांत हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द लेटेस्ट क्राइम फिगर्स आर मियरली सिम्टोमेटिक ऑफ अ वाइडर मेलाइस इन सोसाइटी। ठीक है, जो लेटेस्ट क्राइम के फिगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मियरली सिम्टोमेटिक। मियरली का मतलब यहाँ पे दो तरीके से होता है। एक मियरली होता है जो कि दिखाता है किसी चीज़ को क्या, शायद ही, है ना, यानी कि किसी भी चीज़ के बहुत कम होने को दिखाता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने किस तरह से शायद लिख दिया है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शायद, यानी कि किसी चीज़ की श्योरिटी को अगर नहीं दिखाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मियरली कहते हैं। बट मियरली का एक और एग्जैक्ट इसका जो कि ऑपोजिट मीनिंग दे सकता है, बट मियरली का वो मीनिंग होता है जिसका मतलब क्या होता है, स्टीप, या फिर किसी भी चीज़ का एकदम एग्जैक्ट होना। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, मियरली होता है, या फिर किसी चीज़ का बिल्कुल पक्का हो जाना भी मियरली कहलाता है। तो यहाँ पे ये यही सेंटेंस में कह रहे हैं, द लेटेस्ट क्राइम फिगर्स, जो करंट मतलब अभी के ताज़े क्राइम फिगर्स हैं, क्राइम के जो डेटा हैं, आर मियरली सिम्टोमेटिक, वो बिल्कुल पक्की तरह से सिम्टोमेटिक है, सिम्टम है, सिम्बलाइज कर रहे हैं ऑफ अ वाइडर मेलाइज इन सोसाइटी। क्या, सोसाइटी में एक वाइडर मेलाइज को, यानी कि हर तरफ फैली हुई बेचैनी को। अब हम इमेज देख लेते हैं। वो एक लड़की है, बेड पर बैठी हुई है और चादर ओढ़ रखी है उसने। हो सकता है कि वो अपने अंदर थोड़ी सी बीमार जैसी फीलिंग उसको लग रही है या अनईजी महसूस कर रही है। सो दिस वॉज द सेशन फॉर वोकेबलरी। आई होप कि आपने बहुत सारे अच्छे वर्ड सीखे हों, उनको लर्न किया हो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखे हों। जो आर्टिकल कवर किया था, हालांकि मैं आर्टिकल में भी वोकैब्स बताते हुए चलती हूँ, बट अगर वहाँ कुछ छूट जाता है अगर, तो आपने यहाँ आई होप कि कवर किया हो, कुछ नया सीखा हो, अगर कुछ पुराना सीखा है तो उसको रिवाइज़ किया हो, है ना। तो ये क्लास आपके लिए क्या है, हर तरह से बेनिफिशियल है। और इसको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, सो दैट यू कीप ऑन लर्निंग एंड डोंट मिस अपॉन एनी करंट अपडेट्स। सो थैंक you and bye for now. Let's meet again in the next session.